जय हिंद साथियों। ई शाला के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल एक अलग क्लास जो है वो आपको इस चैनल पर मिली थी जिसका नाम था नंबर सिस्टम, और उसमें मैंने काफी बेसिक चीजें आपको बताई। और उसके बताने का कारण ये था कि काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो चीज देख के एक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें। और उसी के साथ में जो है आज की जो क्लास है वो आपको दिख रही होगी, वो जो टॉपिक है अपना वो है संख्या श्रृंखला या नंबर सीरीज। इस टॉपिक जो है उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है, तो इसको पर्टिकुलर रीजनिंग के माध्यम से ही लोग पढ़ते हैं कि नंबर सीरीज जो है ये रीजनिंग का टॉपिक है। लेकिन ये है मैथ्स का टॉपिक क्योंकि इसमें सारे नंबर सीरीज इन द सेंस जीरो से लेके इनफाइनाइट तक नंबर जो है उनमें ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब, है ना, परिमेय संख्या, उसमें प्राइम संख्या को डालना यानी अभाज्य संख्या को डालना। तो किसी न किसी तरह से जो है वो आंकड़ों का संश्लेषण है ना, गणितीय उसमें जो है वो घटनाएं होती है, जोड़, भागी, गुणा, भाग होता है। तो टॉपिक जो है ये होता जनरली किसका है, मैथ्स का है, लेकिन इसको रीजनिंग के अंदर ही काउंट किया जाता है। और सिलेबस जो रीजनिंग का रीजनिंग के लिए कोई बुक अगर हम खरीदते हैं तो रीजनिंग की उस बुक के अंदर भी जो है आपको ये टॉपिक जो है उस किताब में मिलेगा, मैथ्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझाने के लिए ही कल जो है आपको बेसिक मैथ्स की एक क्लास डाली गई थी, और आज इस टॉपिक के साथ अपन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर श्रृंखला, संख्या श्रृंखला या नंबर सीरीज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं। किस तरह से अपन इस टॉपिक को क्लियर करेंगे उसके लिए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। चलिए देखिए, श्रृंखला जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर जो है सबसे बेसिक चीजें जो है वो अगर आपको ध्यान रखनी, या फिर इसको अपन कहते हैं संख्या श्रृंखला। तो देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स में भी है, रीजनिंग में भी है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए ना तो यहां पर कोई ट्रिक काम आएगी, ना यहां पर किसी तरह का कोई फॉर्मूला काम आएगा, है ना। ना मतलब फॉर्मूला मतलब कोई सूत्र नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई इसका जो है वो शॉर्टकट नहीं है ना। इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि जोड़, बाकी, गुणा, भाग इज द ये कह सकते हैं कि पिलर ऑफ द मैथ्स, है ना। जोड़, बाकी, गुणा, भाग इज द पिलर ऑफ द मैथ्स। ये कह सकते हैं कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग इज द पिलर ऑफ द रीजनिंग, अगर आप रीजनिंग का टॉपिक मान रहे हैं तो ये पिलर जो है वो तो अगर आप बेसिक चीजें तो आपको आनी चाहिए ना। अगर बेसिक चीजें भी अगर आपको नहीं आ रही तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस टॉपिक को इजी पॉइंट बनाने के लिए मैंने इसको जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है ना। सबसे पहले जो है वो हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है प्लस, माइनस, गुणा और भाग। वैसे ये चीज सब में होगी, लेकिन मैंने इसको फिर भी पार्ट में डिवाइड किया ताकि आप इसको सेक्शन वाइज जो है सीरीज को समझ सके, क्योंकि ये टॉपिक जो है इजी कम है, हार्ड ज्यादा है। ये टॉपिक जो है वो इजी कम है, हार्ड ज्यादा है, और मैं आपके लिए इसको हार्ड से इजी बनाना चाहता हूं कि आप जो है इस टॉपिक से घबराएं नहीं कि सर जो है वो सीरीज जो है उसका क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि सीरीज जो है वो मेरे से पढ़ने के बाद में आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा कि ये टॉपिक हमसे क्लियर नहीं हो रहा है। तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग के आधार पर, स्क्वायर और क्यूब के आधार पर, स्क्वायर और क्यूब में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। देखिए ये मैं ये नहीं कह रहा कि स्क्वायर और क्यूब के अंदर जोड़, बाकी, गुणा, भाग नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि स्क्वायर और क्यूब के अंदर जोड़, बाकी, गुणा, भाग नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं ये बोलता हूं ना कि 2 का पाड़ा बोला, फिर 3 का पाड़ा बोला, फिर 4 का पाड़ा बोला, फिर 12 का पाड़ा बोला, फिर 18 का पाड़ा बोला, तो इसका मतलब ये तो है ना कि 18 पाड़ा अगर आ रहा है तो 4 का नहीं सीखना है ना। तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग सीखेंगे, फिर जोड़, बाकी, गुणा, भाग के साथ साथ हम उसमें ऐड करेंगे स्क्वायर और क्यूब। क्या ऐड करेंगे? स्क्वायर और क्यूब। और ये जब ऐड करने के बाद में फिर हम जो है एक जो है जिसमें अपन पढ़ेंगे ऑड वन आउट। ऑड वन आउट का मतलब ये है कि जो गलत रॉन्ग टर्म्स है उसको बाहर निकालना है, गलत पद को बाहर निकालना है। और एक अपन इसमें पढ़ेंगे अल्फाबेट सीरीज, एक जो है वो इसके अंदर पढ़ेंगे अपन अल्फाबेट सीरीज। ये बाद की बातें हैं, और कुछ जो है इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका मिसलेनियस आ जाएगा। तो इन 3 अलग अलग भागों में मैंने इस क्लास को बांटा है, जिसमें अपन जोड़, बाकी, गुणा, भाग के आधार पर, स्क्वायर, क्यूब के आधार पर। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि श्रृंखला की कितनी क्लासेस आएगी, ये 3 अलग अलग पार्ट है। तो हम इसकी साथ में जो है आज इस बेसिक से शुरुआत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको जो है इसको सीखना है बिल्कुल, क्योंकि ना तो इसमें कोई फॉर्मूला है, ना कोई शॉर्ट ट्रिक है, ना इसके अंदर आपको जो है किसी तरह का जो है मैंने जैसे बताया आपको कि ट्रिक मिलेगी या फॉर्मूला मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से समझनी है। जोड़, बाकी, गुणा, भाग से सीखते सीखते स्क्वायर, क्यूब पे जाएंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें बेसिक चीजों की बात करेंगे, फिर आगे से आगे जो है क्लास के माध्यम से जो है इसका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो चलिए कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो आप ये सीखिए, जैसे कि जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ये 4 चीजें हैं जो जनरली
सभी को आती है और इसी चीज का जो है यूज आपके इसके अंदर आएगा। तो इसमें क्या है, एक आरोही क्रम है, ये मैं आपको सीरीज से पहले कुछ चीजें बता रहा हूं, और एक अवरोही क्रम है। आरोही क्रम जो है, इस आरोही क्रम को हम ये कहते हैं घटते से बढ़ते क्रम की ओर, सॉरी हाँ घटते से, यानी कि ये फिर बोल सकते हैं अपन की छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 9, 15, 19 है ना, छोटे से बड़े की ओर। ये कौन सा है, आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज होना, वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। और अवरोही, अवरोही का मतलब क्या है, अवरोही का मतलब जो है वो हो जाएगा आपके, अवरोही का मतलब आपके लिए क्या हो जाएगा, अवरोही का मतलब आपके लिए हो जाएगा बड़े से छोटे की तरफ। क्या हो जाएगा, बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की ओर, यानी कि 100, 80, 60, 40। ठीक है, ये आपका कौन सा क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम। अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि छोटे से बड़े की ओर जाना आरोही क्रम है, अवरोही क्रम है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर को जो है वो आप इस आधार पर समझिए कि यदि किसी भी संख्या में, यदि किसी भी संख्या में यदि जोड़ और गुणा हो रहा हो, यदि किसी भी संख्या में जो है वो अगर जोड़ और गुणा हो रहा हो, इसका मतलब संख्या जो है वो क्या है, आरोही। कैसे, समझिए। जैसे मैंने यहां पर 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में मैंने 5 जोड़ा 14, 14 में मैंने 6 जोड़ा 20, 20 में मैंने 7 जोड़ा 27। तो देखिए +4, +5, +6 और +7। तो देखिए ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने किया क्या था, प्लस किया था। चलिए यहां देखिए 2 को मैंने गुणा किया 2 से 4, 4 को मैंने गुणा किया 3 से 12, 12 को मैंने गुणा किया 4 से 48, 48 को मैंने 5 से गुणा किया 240। ठीक है, तो अब देखिए गुणा में भी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जब भी प्लस और गुणा होगा, जब भी क्या होगा, प्लस और गुणा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि सीरीज जो है वो आरोही क्रम में बढ़ेगी, यानी कि छोटे से बड़े क्रम की ओर बढ़ेगी। जबकि माइनस और भाग है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सीरीज को कैसे पहचानना है, कि उसके अंदर क्या करना था, कि थोड़ा सा आपको उसमें जो है हिंट मिल जाए। अब देखिए माइनस और भाग में क्या होगा कि अगर मैं किसी संख्या को घटाऊं, जैसे 50 में से मैंने 5 घटाया तो 45, 45 में मैंने 6 घटाया तो 39, 39 में मैंने 7 घटाया तो ये हो जाएगा 32, 32 में से मैंने 8 घटाया तो ये हो गया 24। तो देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, यहाँ पे मैंने -5 किया, यहाँ पे मैंने -6 किया, या -7 किया, या -8 किया, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इसका मतलब संख्याएं जो है वो घटते क्रम में जा रही है। इसका मतलब ये समझ लिया कि या तो वहां पे माइनस हो रहा है या भाग हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो 10,000 में अगर मैंने 10 का भाग दिया तो ये आ गया 1,000, 1,000 में मैंने 10 का भाग दिया तो 100, 100 में मैंने 10 का भाग दिया तो 10, 10 में मैंने 10 का भाग दिया तो 1, 10 में मैंने 10 का भाग दिया तो क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम माइनस और भाग की काम कर रहे हैं तो माइनस और भाग में जो है या बाकी भाग में जो है वो ऑर्डर जो है वो आपका कौन सा बनेगा, अवरोही बनेगा। जबकि जोड़ और गुणा में जो है वो आपका ऑर्डर क्या बनेगा, आरोही होगा। तो सर ये चीज समझाने का क्या मतलब है, ये चीज समझाने का मतलब ये कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उस सीरीज का, उस नंबर सीरीज का जो है ऑर्डर क्या है, उस नंबर सीरीज का जो है वो ऑर्डर क्या है। ऑर्डर इन द सेंस वो आगे बढ़ रही है या वो पीछे की तरफ जा रही है, मतलब 1000, 10,000 से 1, 2, 100 की तरफ जा रही है, या 100 से 1000 या 10,000 की तरफ जा रही है। या 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है तो आरोही क्रम हो गया, 2, 4, 6, 10 हो गया तो आरोही क्रम हो गया, 100, 90, 80, 70 हो गया तो अवरोही क्रम हो गया। तो आपको अपने दिमाग में ये सेटअप रखना है कि अगर सीरीज जो है वो आगे यानी आरोही क्रम में है तो मुझे प्लस और इंटू के साथ जाना है, और अगर सीरीज जो है वो पीछे की तरफ जा रही है तो मुझे माइनस और भाग की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है, माइनस और भाग की तरफ जाना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आरोही और अवरोही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि प्लस और गुणा आरोही और भाग और माइनस अवरोही। चलिए अब इसी बेसिस पे जो है आप आगे देखिए। अब समझते हैं कि सीरीज होती क्या है। सर पढ़ा तो रहे हो, ये तो बताओ श्रृंखला होता क्या है। देखिए वैसे तो जो भी इस क्लास को देख रहा होगा तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं वो इस क्लास को नहीं देखें। बिल्कुल हमारा चैनल है, आप इसको सपोर्ट करिए, इसको आगे बढ़ाइए, है ना। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो है 10th क्लास के अंदर जो है एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है समांतर श्रेणी।
और इस समांतर श्रेणी वाले टॉपिक में जो है उन बच्चों ने ये पढ़ा होगा कि एक सीरीज में 2, 5, 9, 14 और 20, ये जैसे कोई एक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, तो समांतर श्रेणी में उस समय हमने ये देखा था कि समांतर श्रेणी के अंदर एक वर्ड आता था जिसको हम कहते थे डी, और डी का मतलब होता था सार्वंतर। डी का मतलब क्या होता था? सार्वंतर होता था, यानी कि दो संख्याओं के बीच का गैप, दो संख्याओं के बीच का गैप। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, 10, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2। इन दोनों के बीच का गैप 2। इन दोनों के बीच 2। तो यहाँ पर डी जो है यानी सार्वंतर क्या हो जाता था? 2 हो जाता था। और इसको हम क्या कहते थे कि यदि किसी भी संख्या में जो है सार्वंतर अगर समान है, सार्वंतर क्या है? अगर समान है, तो वह जो है क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। तो उसी के बेस्ड पे ये टॉपिक है, उसी के बेस पे टॉपिक है, लेकिन इसमें जो है वो सार्वंतर जो है वो भी समान होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक सीरीज मैंने आपके सामने लिखी, तो देखिए 2 से 5 प्लस 3, 5 से 9 प्लस 4, 9 से 14 प्लस 5, 14 से 20 प्लस 6। तो डिफरेंस देखिए आप, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, यानी यहां पर प्लस 1 हो रहा है, यहां पर भी प्लस 1 हो रहा है, यहां पर भी प्लस 1 हो रहा है। तो देखिए तीनों में सार्वंतर क्या है? समान है, 1 1 1। तो यही जो है वो क्या है? सीरीज है कि संख्याओं को इस प्रकार से जो है वो रोटेशन में डाला जाए या आगे से आगे बढ़ाया जाए कि उनके बीच का जो कॉमन है, जो उनके बीच का जो मतलब है ना सार्वंतर है, वो एक समान आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी? श्रृंखला कहलाएगी। जैसे अपन पहाड़े बोलते हैं, जितने भी पहाड़े हैं उन सारे पहाड़ों के अंदर जो है सार्वंतर समान होता है। जितने भी पहाड़े होते हैं उसके अंदर सार्वंतर क्या होता है? समान होता है। जैसे 17 का पहाड़ा लिखिए, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 ते 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छक्की 102, 17 7 119, 17 7 136, 17 8 136, 17 9 153 और 17 170। अब इसमें देखिए यहां पर 17 का डिफरेंस, यहां 17 का डिफरेंस, यहां 17 का डिफरेंस, यहां 17 का डिफरेंस, यहां 17 का डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो डी है ये सार्वंतर है, ये सब में इक्वल होना चाहिए। और जब आप सीरीज के क्वेश्चन करते हैं तब आपको भी यही ध्यान रखना है कि जब दो नंबर्स के बीच में आप डिफरेंस निकालें तो वो डिफरेंस जो है, दो नंबर के बीच में जब आप डिफरेंस निकाले तो वो सब में जो है आपको ऐसा लगना चाहिए कि दिस इज द सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है कि यहां पर अगर ये सीक्वेंस आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अगर आप लोग जो है दो नंबर का सीक्वेंस निकालने में अगर जो है आपका अभ्यास शानदार हो गया तो सीरीज का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सीक्वेंस पता चलता जाएगा वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है। और मैं जो आपको सवाल करूंगा वो भी इसी सीक्वेंस में करूंगा कि आपको पता रहे कि सवाल जो है वो कहना क्या चाह रहा है। इसीलिए मैंने इसको अलग अलग पार्ट में बांटा, प्लस माइनस गुणा भाग, या फिर स्क्वायर क्यूब, और जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, या फिर आगे की जो भी अपने ऑड वन आउट वाली है या फिर अल्फाबेट सीरीज है वो उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको जो है आरोही अवरोही समझ में आ गया होगा, और उसके साथ साथ में आपको ये समझ में आ गया श्रृंखला क्या है, एक सीक्वेंस आपको ढूंढना है। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करिए, थर्ड टर्म, जैसे कि मान लीजिए ये एक सवाल लिखा हुआ है 8 8 8 16, ठीक है। तो देखिए 8 को 8 से 8 पे गए, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई 1, 8 से 16 पे गए मल्टीप्लाई 2, फिर 16 से 48 पे गए मल्टीप्लाई 3। तो देखिए 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, तो अब 4 का, तो आंसर कितना आ जाएगा? 192 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीक्वेंस देखना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। अभी अपन को सवाल लेंगे तब आपका कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अब सीरीज का मैं डायरेक्ट आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, और इस पहले क्वेश्चन के बेस पे जो है आप ये देखना कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व होगा। एक साथ मैं सारे क्वेश्चन दे देता हूं आपको। अब देखिए कुछ भी नहीं है, ये सीरीज है, आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो देखिए ये सिंपल सा सबसे बेसिक सवाल दिया मैंने, +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पर भी +1, तो आगे का आंसर क्या हो जाएगा? +1 से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। देखिए ये 14 से 21, 21 में से 14 गए तो +7, यहाँ पर भी +7, यहाँ पर भी +7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 दूना 35 और 7 छक 42। देखिए आपने फिर इसमें +7 जोड़ दिया। ये बिल्कुल ऐसा सवाल देखने के बाद आप ये मत कहना कि सर ये तो बहुत बेसिक है, बस आप एक बार इस रूटीन में, इस अभ्यास में आ जाइए, फिर देखिए आप सवालों का स्तर। देखिए यहाँ पर 29 में से 23 गए तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे +6, यहाँ पर आ गया +7, यहाँ पर आ गया +8, और अब आ जाएगा +9। जैसे आप +9 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 53। ठीक है, अब देखिए
91, 99, 108, 118। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 8, प्लस का 9, प्लस का 10 और प्लस का 11। तो प्लस का 11 जैसे ही आप यहाँ पे जोड़ेंगे वो आंसर क्या आ जाएगा, 129। अब इन सारे सवालों में देखिए क्या हुआ, इन सारे सवालों में क्या हुआ कि सब में प्लस 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 ऐड हुआ। तो इन सारे सवालों में प्लस प्लस ऐड होने के बाद में जो है आप ये देखिए कि सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करना है। ये प्लस के ऊपर आधारित मैंने आपको कुछ सवाल दिए हैं, ठीक है। आगे चलिए, और बहुत सारे, अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ये प्लस पर आधारित है ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बार अभ्यास करिए, उसके बाद में ऑटोमेटिकली लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद में अब माइनस वाले सवाल भी कर सकते हैं यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए अब इन सारे सवालों में देखिए ये सीरीज का एक जो है पैटर्न है। अभी मैं आपको खुद बताते हुए जा रहा हूं, इसलिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब ये चीजें जो है एक साथ आएगी तब आपको जो है लगेगा कि सर सवाल जो है वो कठिन है, लेकिन एक बार आप इसको सीखने के लिए सिर्फ अभ्यास करिए, और अभ्यास के माध्यम से जो है आप ये देखिए कि जोड़ भाग गुणा भाग सीखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, 50, 49, 47। तो देखिए ये माइनस वाले से, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और अब माइनस का 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 35, ठीक है। 79 से 69, माइनस का 10, यहां पर माइनस का जो है 11, यहां पर माइनस का 12, अब माइनस का क्या हो जाएगा 13, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 33। इसी तरह से यहां पर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5 और अब अगर -6 होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। इसी तरह से 56 और 70 को अपन माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा -14, ये भी -14, तो आंसर क्या हो जाएगा 14। और यहां पर देखिए -19, -19, -19 और -19 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 38 हो जाएगा। तो ये इस तरह से माइनस के सवाल है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि इन सवालों को देखकर आप ये सिर्फ एक बार जोड़ भाग गुणा भाग की कोई बात नहीं, अगर आपको सरल लग रहे तो आप, इसीलिए सवाल एक साथ देख रहा हूं, मेरे से पहले कर लीजिए, मेरे से पहले कर लीजिए कि सर हमारा जोड़ भाग गुणा भाग क्लियर हो गया। आप सर आप निश्चिंत होकर आगे बढ़िए, ताकि कल को अगर कोई मैं ऐसा सवाल बताऊं तो आप ये नहीं कहेंगे सर आपने जोड़ भाग गुणा भाग वाले सवाल बताए नहीं, डायरेक्ट आपने हाई लेवल ले लिया। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि रीजनिंग की जो सारी क्लासें आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, बेसिक से जो है थोड़ा सा मिलेगा, और साथ साथ में जो इसका सीक्वेंस होगा वो क्या होगा आपका इजी टू हार्ड। सीक्वेंस क्या होगा आपका इजी से हार्ड की ओर। चलिए तो जोड़ बाकी मेरे हिसाब से आप लोगों का क्लियर है, ठीक है। सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म्स निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन जो है अपन मल्टीप्लाई पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, चलिए तो अब देखिए संख्याएं सारी आरोही क्रम में है, मतलब कहीं ना कहीं प्लस और मल्टीप्लाई, लेकिन मैं आपको खुद ही बता रहा हूं कि मल्टीप्लाई के सवाल है, इसके बाद डिवाइड के सवाल आएंगे, ताकि एक बिल्कुल पार्ट 1 बिल्कुल इतना बेसिक होगा कि किसी भी बच्चे की जो है ये क्या बोल सकते हैं कि ये किसी भी बच्चे का जो है वो ये दिक्कत ना हो, वो ये नहीं कहे कि सर आपने हमको ये समझाया ही नहीं, या जोड़ भाग गुणा भाग भी हमको नहीं आता। तो बिल्कुल ग्राउंड स्तर से बेसिक स्तर पे आपकी ये क्लास हो रही, तो आप निश्चिंत होकर पढ़िए, आप मस्त रहिए, आप ये सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जोड़ बाकी गुणा भाग सीरीज कैसे करना है, बस आप क्लासेस अटेंड करिए, क्लासेस देखिए, और निश्चित होकर जो आप ये मान के चलिए कि कांस्टेबल के अंदर आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन अगर जो है वो गलत नहीं होगा, अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस है। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं उनको भी यही चीज कहता हूं कि मैं आपके लिए हर संभव कोशिश कर लूंगा, जिस तरह से आप समझना चाहते हैं वैसे समझा दूंगा, वैसे आपको मैं नोट्स बनवा दूंगा, उस तरह से मैं आपको पढ़ा दूंगा, टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर सब कुछ करवा दूंगा। बशर्ते शर्त एक ही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े जो है आप ये मान के चलिए कुछ भी नहीं होगा। ऐसी कोई जड़ी बूटी जो है अभी तक नहीं बनी है कि वो मैं आपको घोट के पिला दूं और ये सब चीजें आपके दिमाग में आ जाए। अगर मेहनत करनी है, सफलता के शीर्ष तक पहुंचना है, लाइफ में कुछ करके दिखाना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो आपको जो है पढ़ना तो पड़ेगा। क्योंकि एक पुरानी जो कहावत है वो ये जो आपने भी सुनी होगी कि दुख देखे बिना सुख कभी नहीं आता है। तो अभी अगर आपने दुख देख लिया तो आने वाले टाइम में जो है आप आराम से हंसी खुशी अपनी जिंदगी को जो है वो एंजॉय करेंगे। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई 1, फिर 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई विथ 3, 3 मल्टीप्लाई विथ 4,
सॉरी 6 मल्टीप्लाई विथ 4, तो मल्टीप्लाई देखो 1 2 3 4 5 का सीक्वेंस चल रहा है। 1 को 1 से गुणा किया 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 3 से किया 6, 6 को 4 से किया 24, 24 को 5 से किया तो 120 आंसर। 2 को 2 से गुणा किया, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया 24, 24 को 4 से गुणा किया 96, 96 को 5 से गुणा किया तो 480, है ना। एक बार चेक कर लीजिए ना आप, 6 पंजे 30, 0 3 9 6 की 45 हो रही, चलो ठीक है। और इसको गुणा करना है आपको किसे, 6 से, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 से 0, 8 छंग 48, 4 4 छंग 24, 24 और 4 24 और 4 28, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 2400 और 8 से 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 into 3, है ना। ये क्वेश्चन अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप करिए। 4 into 4 16, 16 into 4 64, 64 into 4 256, 256 into 4 करेंगे अपन तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल का 2, 2 4 दूना 8 और 2 10, तो 1024 इसका आंसर हो गया। 5 4 से गुणा करने पर, 1 को 5 से गुणा किया 5, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 125, 125 को 5 से गुणा किया तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 625। अब ये वाला सवाल देखिए आप, जिसपे मैंने इंपॉर्टेंट लगाया। इस सवाल को मैंने थोड़ा सा हार्ड बनाया ताकि आपको ये पता चल जाए कि आने वाले समय में जो है वो लेवल बढ़ेगा, इसलिए मैंने एक छोटा सा इसमें आपको क्लू दे दिया है कि चलो इस सवाल को करते। देखिए 2 से 3, 3 से 6, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ से 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर रखा है 1.5 से, तो देखिए इधर देखिए 2 को गुणा करना है 1.5 से, ठीक है, तो आप वैसे कर लीजिए। देखिए 15 दूना 30 और ये पॉइंट, तो 3, फिर 3 को मैंने गुणा किया 2 से, फिर मैंने 6 को गुणा किया 2.5 से, 6 को 2.5 से गुणा करेंगे तो आप पॉइंट हटा दीजिए, वैसे भी 25 को 6 से किया तो 150, 150 में 10 का भाग दिया तो ये 15, ठीक है। और 15 को फिर गुणा किया मैंने 3 से, और 45 को गुणा करना है आपको 3.5 से, तो 45 को 3.5 से गुणा करेंगे तो 45 को जो है वो 3.5 से गुणा करना है, तो देख लीजिए आप क्या आंसर आने वाला है। 5 25 का 5 हासिल का 2, 5 चौक 20 और 2 22, मल्टीप्लाई 3 पंजे 15 हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13, तो ये आ गया आपके पास में 5 7 5 1, तो ये 2 के 1 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 157.5 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 157.5, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन अपन ने जो है वो किसके कर लिए, मल्टीप्लाई के कर लिए। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो अपन करते हैं डिवाइड के, तो चलिए तो ये कुछ भाग के सवाल है, करिए आप इनको। क्लियरली आपको बोला जा रहा है कि ये भाग के सवाल है, तो देखिए डिवाइड बाय 10, यहां पर भी डिवाइड बाय 10, यहां पर भी डिवाइड बाय 10 और यहां पर डिवाइड बाय 10, तो आंसर आ जाएगा 10 में 10 का भाग। देखो 10,000 में 1000 का भाग, 10,000 में 10 का भाग 1000 बार, 1000 में 10 का भाग 100 बार, 100 में 10 का भाग 10 बार, 10 में 10 का भाग 1 बार, 100 में 50, यानी कि डिवाइड बाय क्या हो रहा है 2, यहां पर भी डिवाइड बाय क्या हो रहा है 2, यहां पर भी डिवाइड बाय क्या हो रहा है 2, 12.5 में फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 6.25। फिर यहां देखिए डिवाइड बाय 3, फिर डिवाइड बाय 4, फिर डिवाइड बाय 5 और फिर डिवाइड बाय 6, यानी 40/6 इसका आंसर जाएगा। और भाग अगर देख आप करके देखोगे तो 40 में डिवाइड बाय 6 करना है, तो आप इसको देख लीजिए 17 36 4 0, 17 36 17 36, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। यहां पर देखिए आप डिवाइड बाय 3, फिर डिवाइड बाय 3, अगेन डिवाइड बाय 3 और अगेन डिवाइड बाय 3, और आंसर क्या आ जाएगा इसका 3। और यहां देखिए 512 डिवाइड बाय 2, अगेन डिवाइड बाय 2, अगेन डिवाइड बाय 2 और अगेन डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 32। तो ये कुछ भाग वाले सवाल थे जो मैंने आपको बताया। तो जोड़ भागी गुणा भाग के कुछ सवाल बता रही है, सारे लिखने की वजह से ये थी कि जोड़ भागी गुणा भाग इतना है नहीं, तो कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि इसी के जो है सवाल आपको मिलेंगे, और साथ में अपन स्क्वायर क्यूब को भी देखेंगे, ठीक है। तो आज आप इस क्लास को कंप्लीट देख के और फिर ही जो है आपको सोना है। अगर आप तो देख ही रहे हैं और आप देखने के बाद ही आपको इस पर जो है और वर्क करना है और सवाल करना है, और साथ में अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जो आपके साथ पढ़ते थे और आपको याद है कि उस समय से उनको दिक्कत है कि वो जो है जोड़ भागी गुणा भाग में दिक्कत है, तो इसलिए ये बेसिक क्लास आपके लिए बनाई गई है, ठीक है। तो इस क्लास को आप जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताइए कि मैं जो है सर की क्लास में क्या अच्छा था, जो है क्या चीज आपको अच्छी लगी क्लास में, ठीक है। और जो है कि सर हमें ये चीज भी बताइए आप, तो मैं आपको वही बताऊंगा,
ठीक है। तो टीचर जो है वो आप लोग, हम जो टीचर बनते हैं और हम लोग जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं उसके कहीं ना कहीं आप लोगों का ही मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो आप इस क्लासेस को कंटिन्यू करिए। चैनल जो है उसको थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।